विकसित भारत 2047 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विजन जिसे उत्तर प्रदेश ने अब मिशन बना लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया है कि आने वाले 22 सालों में यूपी को न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का एक मॉडल स्टेट बनाना है। अब लक्ष्य साफ है, 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ संस्कृति और मानवीय मूल्यों का भी उदाहरण बने। इसके तहत यूपी को साल 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 26 लाख प्रति वर्ष करने का टारगेट है। सरकार ने इसके लिए 12 सेक्टर में रोड मैप तैयार किया है। खेती से लेकर स्टार्टअप तक, उद्योग से लेकर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर तक। खास बात ये कि यूपी को सशक्त भारत का सबसे सशक्त राज्य बनाने वाले इस विजन में यूपी के तमाम लोगों को शामिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमें प्रदेश के लोगों को विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के साथ जोड़ना है। प्रदेशवासियों के सहयोग से हम विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम हर ग्राम पंचायत के साथ जुड़ेंगे, अलग अलग व्यक्तियों से सुझाव लेंगे। सम्मानित प्रदेशवासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी क्रम में हमें उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाना है। ये वही स्वप्न है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने तप, त्याग और बलिदान दिया है। अब हमने इस सपने को साकार करने का संकल्प लिया है। यह संकल्प केवल सरकार का नहीं है, बल्कि पूरे 25 करोड़ प्रदेशवासियों का साझा सपना है। हमारा लक्ष्य है 3 प्रमुख थीम पर। पहली थीम है अर्थशक्ति, जिसमें उत्तर प्रदेश को कृषि, उद्योग, निवेश, डिजिटलीकरण और पर्यटन के माध्यम से एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाना। दूसरी थीम है सृजन शक्ति की, जिसमें उत्तर प्रदेश में आधुनिक अवसंरचना, हरित विकास और नवाचार के माध्यम से एक नया, उन्नत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण का। और तीसरी थीम है जीवन शक्ति की, जिसमें हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं और सुरक्षित व सशक्त समाज मिले, जहां हर नागरिक की भागीदारी और समृद्धि सुनिश्चित हो, तब वंचित को वरीयता मिले। बहनों और भाइयों, हमने अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इन तीनों थीम पर 12 प्रमुख सेक्टर बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, पशुधन और डेयरी, सुरक्षा और सुशासन, समाज कल्याण और लोक कल्याण से जुड़े हुए अभियान, नगर एवं ग्राम्य विकास, औद्योगिक विकास, अवस्थापना, पर्यटन, संतुलित विकास और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इन सभी क्षेत्रों के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म्स योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि आने वाले वर्षों में हर स्तर पर विकास की गूंज सुनाई दे। उत्तर प्रदेश नए युग की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। आपकी भागीदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह केवल सरकार की यात्रा नहीं है, बल्कि हम सबकी सामूहिक यात्रा है। आपके विचार और आपके सुझाव ही इस नव दृष्टि के पथ प्रदर्शक होंगे। इसलिए आप सभी से अपील है
कि अपने बहुमूल्य सुझाव समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर क्यूआर कोड के माध्यम से साझा करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि 2047 तक हम उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाएं। हर नागरिक इस ऐतिहासिक यात्रा का सहभागी बने। हम सब मिलकर विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण करें। जय हिंद। सबका साथ सबका विकास की सोच को असल में जमीन पर उतारने और यूपी को विकसित बनाने वाले इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं: अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। अर्थ शक्ति का मतलब है आर्थिक विकास और निवेश के लिए नए अवसरों को बढ़ावा। सृजन शक्ति का मतलब है नवाचार, शिक्षा, कौशल और तकनीकी विकास पर जोर। और जीवन शक्ति यानी नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन स्तर को बेहतर बनाना। इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले हैं सरकार के 3 मजबूत मिशन: समग्र विकास मिशन, आर्थिक नेतृत्व मिशन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण मिशन। समग्र विकास मिशन के तहत हर नागरिक को घर, पानी, बिजली, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मिशन का मकसद जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करना है। आर्थिक नेतृत्व मिशन उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण मिशन का उद्देश्य परंपरा और आधुनिकता का संतुलित संगम प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के साथ आधुनिक तकनीक और नवाचार का गढ़ बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का विकास का वो पहिया है जिस पर मुख्य रूप से दौड़ेंगे ये 12 प्रमुख सेक्टर: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पशुधन एवं डेयरी, औद्योगिक विकास, आईटी एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, पर्यटन एवं संस्कृति, नगर एवं ग्राम्य विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण एवं संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा एवं कौशल विकास, सुरक्षा एवं सुशासन। हर सेक्टर का लक्ष्य है समृद्धि, स्थायित्व और समान अवसर। देखिए, पुलिसिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया है, बड़ा बदलाव हुआ है। जब मैंने 79 में ज्वाइन किया और आज 2025 में बहुत फ़र्क है। उस समय संसाधन बहुत सीमित थे, स्थानीय अपराधी अपराध करते थे, डकैती, लूट, चोरियां वगैरह बहुत होती थी देहातों में, शहरों में। अब क्राइम का पैटर्न फ़र्क है, वाइट कॉलर क्राइम है, साइबर क्राइम्स हैं, ठगी है, इस प्रकार के अपराध ज़्यादा हैं और पुलिस उसी हिसाब से अपने को परिवर्तित भी कर रही है। पहले 8th क्लास पास आते थे जवान पुलिस में, अब बीटेक आ रहे हैं, एमकॉम, बीकॉम आ रहे हैं, उनके पास अपने लैपटॉप हैं। तो बहुत परिवर्तन हुआ है। इंटर स्टेट अपराध बढ़े हैं, यहाँ तक कि अपराधी अपराध करने के बाद दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। तो चैलेंजेस अब बहुत फ़र्क हैं और पुलिस भी उसी हिसाब से अपने को परिवर्तित कर रही है। पहले की सरकार में और मौजूदा सरकार में क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिला है सर? देखिए, जो ज़ीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर सरकार चल रही है योगी जी की, और जो भी क्राइम होते हैं, जो सुर्खियां बनते हैं या संगीन अपराध हैं, महिलाओं बच्चियों से संबंधित अपराध हैं, डकैती वगैरह की घटनाएं हैं, हालांकि बहुत कम हो चुकी हैं। उनमें त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा सीएम के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस से की जाती है। बहुत सख्ती से मॉनिटरिंग डीजी हेडक्वार्टर से भी हो रही है, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कर रहे हैं। जब इतनी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग होती है, त्योहारों से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं सीएम, और यहाँ तक कि एसएचओस तक को संबोधित किया। तो जब उनका इतना रुझान है इस तरफ कि अपराध स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए, अपराधों में कमी आनी चाहिए, अपराधियों में भय व्याप्त होना चाहिए, माफियाओं की कोई जगह समाज में नहीं होनी चाहिए, तो स्वाभाविक है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है।
टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे बीटेक के लोग आ रहे थे बीकॉम के, तो उसी हिसाब से अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी अब क्या पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है? जैसे सोशल मीडिया पे लोग टैग कर देते हैं, फिर उसके पीछे भागना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, उसके दोनों पॉजिटिव पहलू भी हैं। तुरंत आपको सूचना मिलती है, जागरूकता बढ़ती है, दबाव रहता है, त्वरित कार्रवाई पुलिस करे, इसमें मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ होना चाहिए। इससे पुलिस जो है सतर्क रहती है और अपराधियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्पर भी रहती है। कई बार सर ऐसा देखा गया है कि मेटा के द्वारा डीजीपी कार्यालय को सूचित किया गया है और कई बार जानें भी बचाई गई हैं सर, इसको आप कैसे देखते हैं सर आज की परिवेश? एक बहुत अच्छी बात है जब वो लाइव सुसाइड बहुत से लोग करने की बात करते हैं, उसको शेयर करते हैं मीडिया में, तो उसकी अगर संबंधित एजेंसी अगर उसकी तत्काल सूचना दे दे और उस पर त्वरित कार्रवाई हो जाए और किसी की जान बच सके, तो इससे बड़ी बात मैं नहीं समझता कि कोई हो सकती है। इसको एनकरेज किया जाना चाहिए और पुलिस को इन सब प्रकरणों को बहुत ही तत्परता से हैंडल करना चाहिए। समृद्धि, स्थायित्व और समान अवसर के इस विजन को लोगों के सहयोग से ही पूरा किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने samarth-uttarpradesh.up.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जहां करोड़ों लोगों ने अपने सुझाव, विचार और योजनाएं साझा की हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज के दिन अगर लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो दिन ब दिन उत्तर प्रदेश संवर रहा है, सज रहा है। लगातार शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के पास है, वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ एकदम अपनी योग्यता दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत अच्छा चल रहा है, हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम हो रहा है। यहाँ तक रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में भी इस टाइम बहुत बेहतर कार्य हो रहा है। हर एक व्यक्ति को पोजीशन मिल रहा है, कब्जा मिल रहा है। मतलब किसी भी स्तर से आप कह सकते हैं कि 2047 तक का जो ये एक हमारी दृष्टि जा रही है, वहाँ तक मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर सुनिश्चित है। और मुझे लगता है केंद्र की सरकार को अगर नज़र डालें और उत्तर प्रदेश की सरकार नज़र डालें, तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया में सबसे बेहतर प्रदेश बन के दिखाएगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। ये जो सुझाव मांगे जा रहे हैं आम नागरिक से, इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, पहली बात तो सरकार, कोई सरकारें होती हैं, बहुत सारी सरकारें जो अपने हिसाब से कुछ कर देती जनता के लिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ तो इतना तक है, नमो ऐप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपना हर सुझाव दे सकते हैं, विस्तार से बता सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, सारे ट्वीट में रिप्लाई आता है। जैसे मैं खुद ही ट्विटर का बहुत बड़ा यूज़र हूँ, मैं देखता हूँ आए दिन कुछ भी, आप कोई समस्या हो आप पीएमओ को ट्वीट कर दीजिए, अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं कि सर यहाँ पर ऐसा किया जाए, वहाँ पर। तो मैं देखता हूँ सरकार और संगठन दोनों मिल के जिस तरह काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर 2047 तक उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में डबल इंजन की सरकार एक अलग दृष्टिगत नजर आएगी। और मैं जहां तक कहूंगा कि चाहे स्वास्थ्य की, शिक्षा की या फिर अगर खेल की भी बात करें, तो लखनऊ के अंतर्गत आज की डेट में उत्तर प्रदेश में एक आना स्टेडियम बना हुआ है। उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 4, 6, 10 जिलों में और भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहे हैं, वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय मैचों का प्रसारण होना शुरू हो जाएगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस डबल इंजन सरकार को, और इसलिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ और मुझसे इस तरह के ओपिनियन लिए जा रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि एक समर्थ समाज है, जहां हर नागरिक सशक्त हो, हर गांव समृद्ध हो और हर शहर स्मार्ट हो। इस अभियान की खासियत ही यही है कि विकास सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि लोगों का भी संकल्प बने। आइए मिलकर बनाएं विकसित उत्तर प्रदेश 2047, संकल्प से समृद्धि तक।